Good morning to all students. Hope you all are fine. So stay home, stay safe. Let's begin our today's social studies class. Chapter is the Earth, our home. And you all know this is the part 2 video beta and part 1 I have already shared with you. बेटा ये जो हमारी वीडियो है ये सोशल स्टडीज की है. चैप्टर है द अर्थ आवर होम और पार्ट 1 मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. नाउ द चैप्टर I have divided this chapter in part 2. So this is part 2. In the previous video, we have discussed about the earth, about Magellan, what is continent, what is solar system. I hope that is clear to you. इससे पहली वाली वीडियो के अंदर हमने सोलर सिस्टम के बारे में, मैगलन के बारे में, कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ा. आई होप वो आपको क्लियर होगा. फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग आप पार्ट 1 वीडियो जो है यू कैन वॉच again for better clarification. Now let's continue with the further chapter. In this we will discuss about shape and size of the earth की shape कैसा है earth का, size कैसा है, about what is horizon, horizon क्या होता है, coast क्या होता है. So in this way we will proceed to our chapter. So now let's start. So now let's continue our class with the topic shape and size of the earth. अब बेटा आपको पता है the earth is like a huge ball. जो हमारी earth है वो एक बड़ी ball की तरह है. Huge is बड़ा. People in the past had no idea about its shape and they believed that earth was flat but it is not so. बेटा पहले जो लोग थे वो ये बिलीव करते थे, उनको अर्थ की शेप ही नहीं पता थी. दे बिलीव दैट अर्थ इज़ फ्लैट. वो सोचते थे कि जो अर्थ है वो फ्लैट है, पर ऐसा नहीं था. फिर मैंने आपको इन द नेक्स्ट क्लास आई हैड एक्सप्लेन यू मैगलन पोर्चुगीज सेलर थे. ही वेंट फॉर द जर्नी. ही स्टार्टेड हिज जर्नी इन 1519 अलॉन्ग विद द 5 शिप्स एंड फ्रॉम द प्लेस वेयर दे हैव स्टार्टेड आफ्टर 3 years दे हैव रीच्ड देयर. 3 साल के बाद वो जहाँ से उन्होंने पानी में जर्नी शुरू करी थी वो वहीं पहुँच गए. तो उससे हमको ये पता चला दैट अर्थ इज़ नॉट फ्लैट. अगर फ्लैट होती तो वो कहीं और जाते, पर वो राउंड थी, स्फीयर शेप की थी, तो वो दोबारा से वहीं पर पहुंच गए. ठीक है. इट प्रूव दैट और फिर उसके बाद आई हैड एक्सप्लेन यू दैट एस्ट्रोनॉट्स ने ऊपर से पिक्चर ली थी जिससे पता चला दैट अर्थ इज राउंड. नाउ अर्थ सरफेस, जो हमारा अर्थ का सरफेस है, जो उसकी सतह है वो एक्चुअली कैसी है. द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद लैंड एंड वाटर. जो बेटा हमारा अर्थ है वो लैंड और वाटर से कवर है. अबाउट 71% ऑफ द अर्थ सरफेस इज वाटर. जो हमारे अर्थ के ऊपर जिस पर हम रहते हैं वहाँ पर वाटर भी है और लैंड भी है. तो जो वाटर है वो 71% है. और पानी कहाँ मिलता है हमको? ओशंस में, सीज में, रिवर्स में, लेक्स में. समुद्र हैं, नदियाँ हैं, सागर हैं, यहाँ पर हमको सब जगह वाटर मिलता है. और ये टोटल सब मिलाकर 71% जो है वो वाटर है. और बाकी जो बचा 29% वो हमारा लैंड है. अब लैंड हो गया ज़मीन. अब बेटा उसी लैंड के ऊपर हमारे माउंटेन्स भी हैं, वैलीज़ भी हैं, प्लाट्यूज़ भी हैं, प्लेन्स भी हैं, फॉरेस्ट भी हैं, डेजर्ट भी हैं. अब जो जंगल है वो भी तो ज़मीन पर बना हुआ है, डेजर्ट भी लैंड पर है, प्लाट्यूज़ भी, पहाड़ भी, वैली भी, ये सब चीज़ें जो हैं बेटा लैंड के ऊपर हैं. ठीक है. द लेयर ऑफ एयर विच सराउंड्स द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर. अब जो हमारे अर्थ के आसपास एयर है, हम जो ब्रीथ करते हैं, एयर सबको चाहिए, एनिमल्स को भी, बर्ड्स को भी. तो जो हम ब्रीथ करते हैं, एयर जो हमारे आसपास है उसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं. और वो इट इज़ मेड अप ऑफ नंबर ऑफ गैसेस. ऑल ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स नीड एयर टू लिव. नाउ स्काई. अब स्काई, अब आसमान जिसको हम आकाश कहते हैं, आप सभी ने देखा है. द अर्थ एटमॉस्फेयर एक्सटेंड अपवर्ड अबाउट 500 किलोमीटर. कितना किलोमीटर? 500 किलोमीटर. जो हमारा अर्थ का ऊपर तक जब हम जाते हैं तो 500 किलोमीटर तक इट लुक लाइक एन इन्वर्टेड ब्लू कलर बाउल. ऐसा लगता है किसी ने ब्लू कलर का कोई बाउल हमारे ऊपर रख दिया हो. यही स्काई है. अब बेटा स्काई का कोई कलर नहीं होता है. इट हैज़ नो कलर. इट हैज़ डस्ट पार्टिकल्स एंड वाटर. अब जो ऊपर स्काई है उसमें डस्ट पार्टिकल्स हैं और वाटर है. पर और ये जो सन की लाइट होती है इससे जो स्काई है वो हमको ब्लू नज़र आता है. वैसे सन जो स्काई है उसका कोई कलर नहीं है.
ठीक है, अब आप स्काई को देखिएगा आज. वेन वी लुक फ्रॉम अ ग्रेट, अब जब आप एक बेटा मैं आपको वर्ड टर्म बता रही हूँ हॉरिजॉन, ध्यान से सुनिए. वेन वी लुक फ्रॉम अ ग्रेट डिस्टेंस, जब हम दूर से देखते हैं द स्काई, हमें ऐसा लगता है जैसे हम कहीं खड़े हैं, बाहर कहीं जाते हैं जहाँ पर हिमालयास पर या कहीं अच्छी कोई व्यू होता है सनसेट और सनराइज़ का, तो हम देखते हैं वहाँ पर ऐसा लगता है हमको कि जैसे स्काई, आसमान और जो अर्थ है वो ऐसा लगता है कि दूर से देखो तो कि वो आपस में वहाँ जाकर मिल रहे हैं. तो वो जो मीटिंग पॉइंट होता है अर्थ और स्काई का, वो कहलाता है बेटा हॉरिजॉन. इनफैक्ट द अर्थ एंड स्काई नेवर मीट, वो हमको दूर से देखने में लगता है बट एक्चुअली अर्थ और स्काई कभी भी नहीं मिलते हैं. सेम इज विद द कोस्ट. कोस्ट क्या होता है बेटा? तट. आपने सुना होगा कोस्टल एरियाज. अब जैसे ये तमिलनाडु हैं, केरला है, गोवा है, ये सब कोस्टल एरियाज है, समुद्र के पास हैं. तो बेटा वो ऐसा एरिया, लैंड एंड सी मीट, हमें ऐसा लगता है कि समुद्र और जो लैंड है वो मीट कर रही है, तो उसको हम कोस्ट कहते हैं. जैसे हॉरिजॉन, स्काई और अर्थ कभी मीट नहीं करते, ऐसे कभी लैंड और सी भी मीट नहीं करते, बस हमको देखने में ऐसा लगता है, तो उसको हम कोस्ट कहते हैं. ठीक है. इफ वी स्टैंड ऑन द कोस्ट एंड लुक टुवर्ड द सी, वी नोटिस दैट वाटर सरफेस एंड द स्काई अपीयर टू मीट अ डिस्टेंट पॉइंट. इनफैक्ट द वाटर सरफेस एंड द स्काई नेवर मीट. अब कभी आप कोस्टल एरियाज में गए होंगे या किसी ओशन के पास जैसे गोवा गए होंगे, केरला गए होंगे, तो वहाँ पे कभी आप कोस्ट पर खड़े होकर देखते हैं तो ऐसा लगता है कि आगे जाके जो स्काई है और जो वाटर है वो मीट कर रहा है, पर ऐसा कभी नहीं होता है. सो दिस इज़ वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द अर्थ सरफेस, कि अर्थ पर वाटर है, लैंड है, ऊपर हमारे स्काई है, हॉरिजॉन क्या होता है, कोस्ट क्या होता है, हु वॉज मैगेलन. दिस वी ऑल हैव डन इन दिस चैप्टर. आई होप you have enjoyed this chapter, and for better clarification go to both the parts of the video, read the chapter, so this will make things more clear to you. So this is for today's class. Thank you so much. God bless you.